हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आनंद एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 51A, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड by the Constitution and respect its ideal and institution, the national flag and the national anthem। तो ये हम सभी सिटीज़न्स की, हम सभी की ड्यूटी है कि हमें किस तरह से अपने नेशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारे आइडल्स जो हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारा जो नेशनल फ्लैग है तिरंगा झंडा उनको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, एज वेल एज हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन उनको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये सभी चीज़ों को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए विद ड्यू रिस्पेक्ट व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग आवरसेल्फ इन अदर्स कंट्रीज लाइक इन क्रिकेट। सेकेंड पॉइंट, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह जैसे बहुत सारे इंस्पायर्ड आइडल हैं हमारी कंट्री के, जिन्होंने हमारी कंट्री के लिए बहुत सा स्ट्रगल किया, अपनी जानें दी और हमारी कंट्री को फ्रीडम दिलाया। तो ये देन द थर्ड पॉइंट, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें ये कुछ चीज़ें बोली गई कि किस तरह से हमें अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रोटेक्ट द सोवेनिटी मीन्स हमारी कंट्री को जो इंडिपेंडेंस दिया गया है, जितने लोगों ने स्ट्रगल किया है हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, उन सभी को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उन सभी को हमें फॉलो करना चाहिए। और यूनिटी मीन्स सबको मिल के रहना चाहिए। द ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया विल लिव टुगेदर इन अ सेम कंट्री। तो एक साथ मिल के काम करना चाहिए, एक साथ मिल के एक ही कंट्री को रन करना चाहिए। इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो ये कुछ चीज़ें इसमें बोली गई है। देन द पॉइंट नंबर 4, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सून। तो इस पॉइंट में ये बोला गया है कि ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि अगर नेशन की तरफ से हमें कोई भी तरह की ड्यूटी दी जा रही है, नेशनल सर्विस दी जा रही है, चाहे वो बॉर्डर पे खड़े होने की हो, चाहे अदर कंट्रीज़ के साथ वॉर करने की हो, या एक्सटर्नल कोई भी तरह की ड्यूटीज़ अगर हमें दी जा रही है हमें अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है जिसको हमें करना चाहिए अपने नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इन फ्रंट ऑफ अदर country. Then the point number 5, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversity। तो इस पॉइंट में ये बोला गया कि किस तरह से हमें एक दूसरे के साथ भाईचारा रखना चाहिए, हर एक रीजन को, हर एक लैंग्वेज को, हर एक रीजन्स को, हर एक ट्रेडिशन को, कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन या किसी को भी डोमिनेट नहीं करना चाहिए, सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए। इस पॉइंट में एक और चीज़ बोली गई है, टू रेनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। इस पॉइंट में ये बोला गया है कि किस तरह से हमें वुमेन को भी इक्वली ट्रीट करना चाहिए, उनकी जो डिग्निटी है उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे कि हमारे पास में देखा गया था सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें कि किस तरह से वुमेन को एक्सप्लॉइट किया जाता था, मारा पीटा जाता था, घरों में बंद किया जाता था। तो ये कुछ चीज़ें होती थी वुमेन्स के साथ जो अब नहीं होनी चाहिए। वुमेन्स को भी इक्वली ट्रीट करना चाहिए, उनको भी अपने राइट्स को एंजॉय करना चाहिए और अपनी ड्यूटीज़ को भी निभाना चाहिए। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। तो इस पॉइंट में ये बोला गया है कि जिस तरह से हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, म्यूज़ियम्स, टॉम्ब्स, पैलेस, अलग अलग चीज़ें जो हमारे पास्ट में बनाई गई है, ये दिखाने के लिए कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हेरिटेज है कंट्री का, वो कितना रिच था पहले से ही और कितना ज़्यादा और रिच है, ये सभी चीज़ें डिग्निफाई करती है। तो इनको सभी चीज़ों को हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए और इनकी वैल्यू करनी चाहिए, ताकि हम वैल्यू करेंगे तो बाहर की कंट्री के लोग जब हमारी कंट्री में विज़िट करेंगे तो वो भी इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे और जानेंगे कि हम कितने ज़्यादा रिच है, अपने कल्चर में भी, अपने ट्रेडिशंस को भी कितना रिस्पेक्ट करते हैं।
to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to compassion for a living creatures। तो इस पॉइंट में ये बोला गया है कि ये हमारी ड्यूटी है कि किस तरह से हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, हमारे फॉरेस्ट को, हमारे जंगल को, हमारे लेक्स, रिवर्स को, जो भी हम प्लास्टिक बॉटल या प्लास्टिक वेस्टेज रिवर में फेंकते हैं वो हमें स्टॉप करना चाहिए, हमारे रिवर्स को क्लीन रखना चाहिए, हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। और जो भी चीज़ें हम हमारे एनिमल्स के लिए कर सकते हैं, लाइक प्रोवाइडिंग देम अ गुड फैसिलिटी, प्रोवाइडिंग देम अ फूड फैसिलिटी, तो वो सभी चीज़ें हमें करनी चाहिए अपने एनिमल्स के लिए और अपने एनवायरनमेंट के लिए। देन द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो इस पॉइंट में ये बताया गया है कि हमारी ड्यूटी है कि हमें किस तरह से अपने आप में एक एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए, द वे वी स्पीक, द वे वी थिंक, उसके अंदर भी, और हमारी बातों का कुछ लॉजिक होना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि कुछ भी चीज़ों को लेके हाँ चलो वॉर करते, स्ट्राइक करते, ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। कोई लॉजिकल चीज़ों पे हमें बैठक करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, मीटिंग अराइज करनी चाहिए, और ह्यूमैनिज़्म होनी चाहिए, एक दूसरे के लेके हम्बल होना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देन स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, कि हमें हमेशा ओपन माइंडेड होना चाहिए अपने थॉट्स को लेके, अपने आइडियाज़ जो भी हम डिस्कस करें उन सभी को लेके, और एक दूसरे को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ये कुछ चीज़ें बोली गई है। देन द नेक्स्ट इज़ टू सेफगार्ड अ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, मीन्स कि हमें किस तरह से अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे रोड है, बिल्डिंग्स है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, हमारी कंट्री के जो बॉर्डर्स हैं, इन सभी चीज़ों को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए, और कोई भी तरह का वायलेंस अगर हमारी कंट्री में हो रहा है तो उसको हमें स्टॉप करना चाहिए। To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rise to higher level of endeavor and achievement। तो इस पॉइंट में ये बोला गया कि किस तरह से हमें हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के अंदर जो भी तरह की इंटरेस्ट है, टैलेंट है, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, उसको स्टडी करना चाहिए और उसको लेके उसको आगे बढ़ने देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है तो उसको हमें उस स्पोर्ट्स में और ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए, एक्टिविटी में डालना चाहिए, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक उसको हमें खेलने देना चाहिए और इस तरह से अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने देना चाहिए। तो ये कुछ 10 फंडामेंटल राइट्स हमने स्टडी किए थे। नाउ द 11 फंडामेंटल राइट जो ऐड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन द ईयर 2002 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर बोला गया है दैट टू प्रोवाइड द चाइल्ड एजुकेशन एट द एज ऑफ 6 to 14, कि 6 से 14 साल के बीच में जो एज में जो बच्चा है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना कंपलसरी है। आप उनसे कोई भी तरह का लेबर वर्क या कोई भी तरह का काम नहीं करवा सकते हो। वो एक एज है जिसमें बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है, नॉलेज देना ज़रूरी है। द कंट्री इन विच दे लिव, उनके बारे में उनको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ रीज़न है जिस वजह से इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर ऐड किया गया है और ये हम सभी की ड्यूटी है कि हमें इन बच्चों को एजुकेशन, अच्छे से अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, कीप ऑन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।